देखिए क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया या। और देखिए या बन गया यहाँ पे, ये देखिए या बना है कि नहीं दोस्तों, बना है ना यहाँ पे या। फ्रेंड्स अगर पित्राग्या देखते हैं तो पित्राग्या में होगा पित्र, तो ये ऋषि वाला। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यर संधि के बारे में। अभी तक हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ लिया था, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब तो दोस्तों यर संधि में क्या होता है, अगर एक प्रत्याहार आए, कहीं भी एक प्रत्याहार आपको दिख जाए। एक प्रत्याहार क्या होते हैं, जिसमें ई उ ऋषि ली ये वर्ण आ जाए और उसके बाद असमान स्वर। असमान स्वर से तात्पर्य है कि एक प्रत्याहार को छोड़कर, मतलब ई उ ऋषि ली को छोड़कर। अगर ई उ ऋषि ली इधर है तो इस साइड प्लस के इधर ये स्वर ना आए तो हम वहां पर यड़ प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। यड़ प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, या वा रा ला, या वा रा और ला, ये होते हैं यड़ प्रत्याहार। इसमें 4 वर्ण आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि यड़ प्रत्याहार क्या होता है तो इसके आप कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं इसके क्लास में बता दूंगी कि प्रत्याहार क्या है और ये सब कैसे क्या होता है। तो कमेंट कर दीजिएगा। तो यड़ प्रत्याहार, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने बताया कि अगर एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वहां पर यड़ प्रत्याहार का प्रयोग होता है। अब जैसे समझिए, जैसे छोटा ई बड़ा बड़ी ई ये एक प्रत्याहार है, उसके बाद जैसे मैंने लिखा है असमान स्वर, तो देखिए असमान स्वर आ गया। उसके बाद असमान स्वर के बाद जैसा कि मैंने उदाहरण लिया है, जैसे कि देखिए, जैसे एक प्रत्याहार छोटी ई बड़ी ई, एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यड़ प्रत्याहार बन जाएगा। मतलब ई और असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, या का या बन जाएगा फ्रेंड। और छोटा ओ बड़ा ओ और असमान स्वर आएगा तब क्या होगा, तब वाह बनेगा फ्रेंड। री से ऋषि बड़ी ऋषि आएगा तब क्या बनेगा, रा बन जाएगा। और छोटी ली बड़ी ली आएगा तब, तो वहां बन जाएगा ला। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और उदाहरण भी मैंने लिया है। चलिए पहला उदाहरण लेती हूँ। ये छोटी बड़ी प्लस असमान स्वर, तो यह प्रत्याहार बनता है, तो उसका मैंने लिया इत्यादि। अब इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करते तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें। इत्यादि, तो इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करना है हमें दोस्तों। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति। देखिए इति में क्या छुपा हुआ है, इति में ई छुपा हुआ है, ई इति ई, तो ई छोटी ई छुपी हुई है। और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा आ छुपा है। यहाँ पे बड़ा आ छुपा क्या दिख ही रहा है, बड़ा आ, इति आदि, ये बड़ा। तो छोटी ई और आ समान स्वर। देखिए छोटी ई के बाद बड़ी ई आई है क्या, नहीं आई ना। या फिर वह उसी उसी छोटी ई के बाद देखिए क्या सेम स्वर आया है, नहीं आया ना। छोटी ई के बाद आ समान स्वर आया ना, ई की जगह ई नहीं आया, कोई और स्वर आया। तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है या। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, यहाँ बन जाता है या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे या। अब देखिए ये या कहाँ बना है, मतलब इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों का लोप। तो दोस्तों इन दोनों का लोप करके क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया या। और देखिए या बन गया यहाँ पे, ये देखिए या बना है कि नहीं दोस्तों, बना है ना यहाँ पे या। इत्यादि, इति धन आदि बनाया हमने। इति धन आदि बनाने के बाद देखिए यहाँ पे छोटी ई, उसको लिखा कि इति में छोटी ई आ रहा और आदि में बड़ा आ रहा, और ई प्लस बड़ा आ बराबर या होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि छोटी ई प्लस बड़ी ई अगर आएगा उसके बाद आ समान स्वर आएगा तो या बन जाता है। तो यहाँ पर या बन जाएगा। अब या, अब देखिए आप इसी को देखिए, यहाँ पे या आ रहा है कि नहीं। देखिए छोटी ई और बड़ा आ बराबर या, इन दोनों का लोप होकर या बन गया। मतलब ये दोनों हट गए और या बन गए। देखिए ई यहाँ दिख रहा नहीं, बड़ा दिख रहा नहीं, यहाँ पे क्या आ गया या। तो या बनता है, ठीक है। अब ऐसे स्वागतम का देख लीजिए। स्वागतम का देखिए, ये वाला छोटा ऊ बड़ा ऊ आए और उसके बाद असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है, वाह बन जाता है। देखिए वाह कैसे बनेगा, तो वो स्वागतम में देखिए हम करेंगे सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब सु प्लस आगतम करा। अब सु प्लस आगतम में देखिए क्या आ रहा, सु प्लस आगतम में ऊ आ रहा, छोटा ऊ आ रहा ना, हाँ। फिर उसके बाद क्या आ रहा, बड़ा आ रहा, असमान स्वर आ रहा। इन दोनों का लोप होने के बाद इसमें भी क्या आया, इसमें भी आया हमारा वाह। दोनों का लोप किस में हो गया, वाह में। अब देखिए यहाँ पे वाह दिख रहा है ना, देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है कि छोटा वो और बड़ा आ हटाकर वाह, और देखिए वाह हमें दिख रहा है। तो पेपर में फ्रेंड्स इसको हमको देखना है कि यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे वाह आ रहा। तो अब ये देखना है आपको कि वाह आ रहा, तो इसको संधि विच्छेद करिए। तो सु ऊ आ रहा और बड़ा आ रहा, तो आप समझ जाएंगे कि सु ऊ और बड़ा आ दोनों का लोप हो जाता है और वाह आ जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा संधि है, ये हमारा है यड़ संधि। अब जैसे पित्राज्ञा है दोस्तों, पित्राज्ञा में देखिए पितृधनाज्ञा, थोड़ा सा हौज, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे पित्राज्ञा का थोड़ा सा मैं नीचे बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये स्पेस ज़्यादा ले रहा है। फ्रेंड्स अगर पित्राज्ञा देखते हैं तो पित्राज्ञा में होगा पितृ, त्रि ये ऋषि वाला, पितृ ये ऋषि वाला होता है, ठीक है, ये मात्रा प्लस आज्ञा।
फिर त्रा में ये देखिए त्री है जो, ये ऋषि, त्री री, ऋषि आ रहा, ऋषि बोलने पे ऋषि आ गया, प्लस यहाँ पे बड़ा आ गया, और इन दोनों का लोप होके क्या बनता है, इन दोनों का लोप होके बनता है रा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो त्री ऋषि और आप इन दो, अगर री से ऋषि आ जाए, छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आ जाए, मतलब ये एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पे रा हो जाता है। जैसा कि देखिए पित्रा, रा, रा बोलने पे ही आ रहा है, तो आपको ऐसे समझना होगा दोस्तों, ना कि आपको ऐसे आप पेपर में ऐसे करें, क्योंकि टाइम भी जा सकता है। अगर आपको करना है, अगर आपको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको पढ़िए बार बार कि पित्रा गया, पिता रा, रा खींच रहा। अब फोर्थ देखिए, इसमें क्या है, छोटी ली बड़ी ली आ जाए, उसके बाद असमान स्वर आ जाए तो ला हो जाता है। इसका मैं यहाँ नीचे बता रही हूँ गाइस दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम करेंगे ला, छोटी ली, ला, इसमें है लाकृति, लाकृति है तो ये ला भी है और आकृति भी है, तो ला और आकृति है तो इसको छोटी ली बनाएंगे, तभी यहाँ पे हमारा आकृति आ पाएगा, बड़ा आ पाएगा, आ पाएगा ना, तभी आएगा, ऐसे कैसे आएगा। तो इसको बनाना पड़ेगा छोटा ली, ली प्लस आकृति, तभी आ पाएगा आकृति, लाकृति। अगर बड़ा ला, अगर आप सोच रहे हैं ये हटा दें और हम ऐसे कर दें लाकृति, तो अगर ला कर देंगे तो यहाँ छोटा आ करना पड़ेगा, आकृति, आकृति तो होता नहीं, आकृति होता है कुछ, आकृति कुछ नहीं होता, आकृति होता है। तो हम यहाँ छोटी ली करेंगे, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो भी कहता है कि छोटी ली या बड़ी ली आएगा तब ला बनेगा। तो यहाँ पे ली, ली प्लस किसका, ली प्लस बड़ा आ, ये दोनों मिलकर ला बनाते हैं, इन दोनों का लोप हो जाता है ला में, तो हमारा बन जाता है लाकृति, लाकृति, ये पूरा ला बनता है। छोटी ली प्लस बड़ा बना बराबर पूरा ला, छोटी ली प्लस बड़ा बराबर पूरा ला, तो लाकृति। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये जड़ संधि समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी ये जड़ संधि जो मैंने बताई आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।